हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। सो गाइस, लास्ट वीडियो तक हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में जन्म से लेकर के जो 1 वर्ष तक का डेटा था वो हमने डिस्कस कर लिया था। मीन्स हमने जो भी यह वीडियोस की हैं, ठीक है, मीन्स उसको कैटेगराइज करके एज के अकॉर्डिंग हमने चीजें डिस्कस की हैं। मीन्स हमने कुछ 4-5 वीडियोस ऐसी की हैं जिसमें हमने जो भी एस्पेक्ट किए हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और प्ले एक्टिविटी है, इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, बच्चे की कैसे केयर करनी है ना। इसको कैटेगराइज किया है कि मीन्स जब हमने कुछ वीडियोस में जो पढ़ा है डेटा, वो जन्म से लेकर के हमने 1 वर्ष तक का पढ़ा है। और फिर हमने कुछ आगे जो कैटेगराइज किया था एज के अकॉर्डिंग, वह 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का डेटा था। उसमें भी हमने सेम एस्पेक्ट पढ़े थे, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल, प्ले एक्टिविटी, इम्यूनाइजेशन सिस्टम, है ना, बच्चे की क्या केयर रहती है। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो चल रही है। सो सेम आज जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो हम इस कैटेगरी में जो भी हमारा मैटर रह गया है 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का जो डेटा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट अलग से रहेगा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट अलग से रहेगा, सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट अलग से रहेगा, हमारे पास जो इसकी क्या प्ले एक्टिविटी रहती है, इम्यूनाइजेशन सिस्टम क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यह जो डेटा रहेगा बच्चे का 3 से लेकर के 6 वर्ष तक, देखो हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, वो बच्चे जो कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में एडमिट होंगे, है ना, प्री प्राइमरी जो एजुकेशन रहती है। तो ज्यादातर आपको पता है कि लगभग, हाँ, जो बच्चे होते हैं वो जो प्री प्राइमरी एज की हम बात करें तो वह 3 से लेकर के 6 वर्ष तक हो सकती है, क्योंकि बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तब हम उसको एडमिट कर सकते हैं प्री प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, और 6 वर्ष तक हम उसको मीन्स वहां पर एडमिट रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या होगा कि उसके बाद उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो 6 वर्ष के बाद मीन्स वो जो नॉर्मल स्कूल रहते हैं, ठीक है, जिसकी उसकी जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन, आगे फिर उसकी मिडिल एजुकेशन, फिर मीन्स मैट्रिक में, फिर सेकेंडरी में, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में। तो ये सारी चीजें आगे चलती जाएगी। लेकिन हमने जो डेटा डिस्कस करना है वो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का डेटा डिस्कस करना है, ठीक है। सो थोड़ा इसका शेड्यूल मैं और समझा दूंगा आपको कि हमने किस तरीके से यह वीडियोस की हैं, जो वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आ रही है, ठीक है। तो शेड्यूल लगा हुआ है वीडियो का, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। सो आज की अगर हम वीडियो की बात करें तो इसमें हम मीन्स जो भी डिस्कस करेंगे मैटर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास लिखा है कि जो भी हमारा फिजिकल है बच्चे का, तो उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन बनता है, वह कैसे मीन्स उसमें फिजिकल में बदला चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके जो अब इसमें मीन्स 3 से लेकर के 6 वर्ष तक उसके जो फाइन मोटर स्किल है, उसके जो ग्रॉस मोटर स्किल है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो भी फिजिकल एक्टिविटी रहती है उसके उसके विकास को कैसे हम क्या है कि प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम उसको मीन्स जो भी बच्चे की एक्टिविटी है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, और उसका क्या इम्यूनाइजेशन सिस्टम रहेगा, उसकी क्या पोषण रहेगा, ठीक है, उसका न्यूट्रिएंट्स कैसे रहेंगे, उसको किस तरीके का फूड देना है हमें। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास, तो मीन्स जो यह एस्पेक्ट है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक में, आज की वीडियो में हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली चीज यही है कि हम फिजिकल डेवलपमेंट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसमें हम देख लेते हैं कहाँ से हमने स्टार्ट करना है मैटर, क्योंकि आपको पता है कि हम चीजें हाईलाइट करके ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि 13 से लेकर के 36 महीने की अवधि, ठीक है। मीन्स अब यहाँ से जो मीन्स हमने पहले डिस्कस कर लिया है वो हमने पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, ये मैटर कि 1 से लेकर के 3 वर्ष तक का जो मैटर है वो हमने पीछे की क्लासेस में सारा डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद जो हमारा मीन्स मैटर आएगा वो 6 वर्ष तक का आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो चीजें हाईलाइट की हुई हैं, कुछ पॉइंट जो ऐसा लगता है कि भाई आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। और एक बात बता दूं कि मैं भी इसके नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो जैसे ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे उनकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। सो लेकिन जो हमारे पास यह मैटर पड़ा है एंटिटी का, ठीक है, तो ये एंटिटी का सिलेबस है एक तरीके का, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि चलो इसको पहले डिस्कस कर लें, क्योंकि जो हमारा दौर चल रहा है इस टाइम पे, अगर देखा देखा जाए तो कोविड-19 का दौर चल रहा है ना। तो भाई इसका पता नहीं है जो है कब चीजें खत्म होंगी, जो है बीमारी है कब जाएगी, इसका कुछ नहीं पता।
लेकिन इसका हमें फायदा ये है कि हमारे पास टाइम बहुत मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम बहुत रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता गवर्नमेंट का कब वो अपनी मर्जी से लॉकडाउन कर देते हैं, अपनी मर्जी से 2 दिन का लॉकडाउन कर देते हैं, 4 दिन का लॉकडाउन कर देते हैं। शाम को 6 बजे के बाद इनका जो ये कोविड-19 है यह खत्म हो जाता है। सॉरी, शाम को 6 बजे के बाद यह एक्टिव हो जाता है, तो 6 बजे के बाद यह लॉकडाउन कर देते हैं ना। तो गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है कब लॉकडाउन कर देते हैं, कब क्या चलता है इनका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। पेपर का कुछ अभी डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई है कि कब पेपर आपका होगा पंजाब का। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मैटर है, चीजें जो भी ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, ताकि हर एस्पेक्ट पर आपका जो है, जो बेस है वो क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो इसलिए टाइम की आपके पास कमी नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए चीजें धीरे धीरे चल रही हैं, वीडियोस धीरे धीरे आ रही है, शेड्यूल लगा हुआ है वीडियोस का, आपको चैनल के साथ बने रहना है। पूरा जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलो हम अपनी वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम ज्यादा बातें करने वाले नहीं है, जस्ट जो भी चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अधिकांश 6 वर्षीय बच्चों की अगर औसत लंबाई की बात करें तो वह 44 इंच हो जाती है। और हमारे पास कुछ नीचे शेड्यूल दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस शेड्यूल में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस शेड्यूल का, कि भाई किस एज में बच्चे की जो लंबाई है या भार है उसका, गर्ल्स का या बॉयज का, वो कैसे उसका मीन्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि 3 से लेकर के हम 6 वर्ष तक का डेटा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3+4+5+, तो ये डेटा दिया गया है। तो कह रहे हैं 3 से ज्यादा अगर लड़के की बात करें तो उसका जो वेट है वह 14.78 मीन्स किलोग्राम में हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें आप देख सकते हो, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना इन चीजों को। और यह सोर्स भी आप देख सकते हो, यह कहाँ से लिया गया है यह सोर्स। तो यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स एंड recommended diary allowed for Indians ICMR 1990। तो यहाँ से यह सोर्स लिया गया है, जो यह सोर्स आप अपनी मीन्स यह देखोगे अपनी बुक्स में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइट और वेट शारीरिक वृद्धि के सूचक होते हैं। मीन्स अगर बच्चे का भार या उसकी उसकी जो हाइट है, लंबाई है, अगर वह बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में कुछ ना कुछ फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो कह रहे हैं हाइट और वेट की नियमित वृद्धि जो बच्चे की ग्रोथ होती है उसको दर्शाती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बस इतना ही है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि अगर उम्र और वेट की बात करें, 4 वर्ष 1 माह में कह रहे हैं अगर उम्र बच्चे का वेट है वह 12 kg है, और 4 वर्ष और 3 महीने मीन्स 2 महीने के बाद मीन्स अगले 3 महीने में उसका वेट 12.5 kg हो जाता है, मीन्स कुछ उसका 0.5 बढ़ गया है, और 6 महीने में फिर 13 हो जाता है। लेकिन आगे हमारे पास 8वें महीने में कह रहे हैं 4 वर्ष 8वें महीने में 13 ही रहता है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी ग्रोथ हो रही है, जो कि आप यहाँ पे जो इसका ग्राफ है वो यहाँ पे देख रहे हो कि उसका ग्राफ इस तरीके से कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये क्या है, ये उसकी ग्रोथ ही है, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा हम देख लेते हैं अब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 1 से 3 महीने की अवधि में, सॉरी 3 साल की अवधि में ये हड्डियां निरंतर बढ़ती रहती हैं, मजबूत होती रहती हैं। हड्डियां जो होती हैं बच्चों की, भुजाएं होती हैं, टांगे होती हैं, वह सख्त होने लगती है, बड़ी होने लगती हैं, ठीक है। सो यह शाला पूर्व वर्षों मीन्स जो भी प्री प्राइमरी स्कूल की एज रहती है, यह मीन्स उसका डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो ग्रोथ है, वह जारी रहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं धड़ की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। तो धड़ की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जो गर्दन है, ठीक है, उसकी हड्डियों में वृद्धि होती है। कह रहे हैं 6 वर्ष की उम्र तक जो प्री प्राइमरी एज के बच्चे हैं उसकी टांगों की लंबाई और उनके शरीर की आधी लंबाई के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यह एक बैलेंस बन जाता है, बच्चे का मीन्स जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वह एक बैलेंस हुआ दिखाई देने लग जाता है, कि उसका जो सिर है, ठीक है। लेकिन अगर छोटे बच्चे की बात करें तो कई बार उसका सिर बड़ा लगता है, उसकी मीन्स उसका लोअर पार्ट होता है जो बॉडी का वो छोटा लगता है, टांगे बिल्कुल छोटी लगती हैं। तो आगे जैसे जैसे अगर 6 वर्ष की यहाँ पे बात करें तो वो वह उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वह बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं 5 वर्ष की उम्र तक का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका वजन वयस्क के मस्तिष्क के वजन का 75% हो जाता है, ठीक है। और 6 वर्ष होने तक बच्चों के मस्तिष्क का जो वेट है
तो वह व्यस्क मस्तिष्क के वजन का 90% हो जाता है। 5 वर्ष तक 75, 6 वर्ष तक 90% तक यह हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं आंखों का विकास अभी चल रहा होता है और 8 वर्ष की उम्र के पश्चात उसकी आंखें पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। शाला पूर्व बच्चों की पठन सामग्री बड़े अक्षरों वाली होनी चाहिए और सुस्पष्ट होनी चाहिए। मीन्स जो प्री प्राइमरी एज के बच्चे हैं, प्री प्राइमरी स्कूल एज के बच्चे, तो उसका जो रीडिंग मैटर है, रीडिंग मैटर जो वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम उसको रीडिंग मैटर प्रोवाइड करते हैं वह बड़े अक्षरों वाला होना चाहिए। और कह रहे हैं सुस्पष्ट और मोटी मुद्रण, मीन्स यहाँ पे जो भी अक्षर दिए गए हैं वह पूरे अच्छे तरीके से दिखाई देने चाहिए। जो भी उसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वह क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। सो यहाँ पे यह उसकी रीडिंग मैटर के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर दी गई है अक्षरों की, तो ये इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। 4 वर्ष की उम्र के आसपास कह रहे हैं जो बच्चों की मसल्स है वह तेजी से बढ़ती है। कह रहे हैं 13 से 36 माह के बीच, मीन्स 1 से 3 साल के बच्चों का पेट गोल और धड़ छोटा होता है, इसलिए वह गोल मटोल दिखते हैं। लेकिन जबकि शाला पूर्व वर्षों में बच्चों की अगर देखें तो वह लगभग पतले दिखने लग जाते हैं। अब यहाँ पे अगर शाला पूर्व वर्षों की बात की गई है तो इसका मतलब ये है कि यह 3 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह 3 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो जब भी शाला पूर्व वर्षों की बात आएगी, मीन्स इसको बोलते हैं प्री प्राइमरी एज, या इसको बोलते हैं कि बच्चे की प्री प्राइमरी स्कूल की एज, जहाँ आंगनबाड़ी, जब आंगनबाड़ी में जब बच्चा चला जाता है, ठीक है, तो उस एज का यह मीन्स मैटर है, ठीक है। सो कह रहे हैं शाला पूर्व वर्षों में बच्चे लगभग पतले दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जो 1 से 3 साल की अगर एज की बात करें तो इसमें बच्चों का जो पेट होता है वह गोल और धड़ छोटा होता है, इसलिए वह गोल मटोल से दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देख लेते हैं क्या है। उसके बाद हमारे पास देखो कुछ मोटर डेवलपमेंट है, मोटर स्किल आए हैं। देखो जब भी मोटर स्किल की बात आए तो मैंने कहा था कि मोटर स्किल में आपने 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, एक फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल पीछे भी हम डिस्कस करके आए हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से पता है। फाइन मोटर स्किल में हमारी जो बच्चे की जो किसी की भी कि इसमें हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो पूरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, इसमें जस्ट हमारे कुछ अंग भाग लेते हैं कोई एक्टिविटी में। इसमें हमारा पूरा शरीर है, जो पूरी बॉडी है, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में भाग देते हैं, ठीक है। सो मोटर स्किल में हमारे पास फर्स्ट आया है स्थूल क्रियात्मक कौशल, हिंदी में है स्थूल क्रियात्मक कौशल और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रॉस मोटर स्किल। तो बेसिकली इस चीज के बारे में आप जानते ही हो, हर टॉपिक में हम जब हम फिजिकल डेवलपमेंट किया है हमने जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का, तो उसमें भी हमने ग्रॉस मोटर स्किल पढ़ा। उसके बाद हमने फिर फिजिकल डेवलपमेंट किया 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का, तो उसमें भी हमने ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल किया। और आज जो हम यहाँ पे ये इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वही सेम फिजिकल एस्पेक्ट, तो इसमें भी हमारे पास, परंतु यह जो मैटर है यह 3 से 6 वर्ष तक का है और इसमें भी हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल आया है। तो कह रहे हैं यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, तो कह रहे हैं कि अब सीढ़ियां उतरते समय भी एक पांव एक सीढ़ी पर रखते हैं और फिर दूसरे पांव को उससे निचली सीढ़ी पर रखते हैं। मीन्स यहाँ पे बच्चे में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है। 13 से अगर 36 महीने के बच्चे सीढ़ियां चढ़ने के लिए बारी बारी से एक के बाद दूसरा पांव रखकर सीढ़ियां चढ़ते थे, लेकिन इसमें एक पांव एक सीढ़ी पर फिर दूसरा पांव दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं या उतरते हैं। तो यहाँ पे उसके जो ग्रॉस मोटर स्किल है उसमें क्या है, चेंजेस आ गया है, ठीक है। इस प्रकार एक वयस्क कह रहे हैं वयस्क की भांति वह सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में 4 वर्ष की उम्र तक वह क्या हो जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, इसमें वह दक्ष हो जाते हैं, ठीक है। दक्ष का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज में, कहने का मतलब एबल हो जाना, योग्य हो जाना, किसी भी चीज को करने के योग्य हो जाना, ठीक है, तो उसको हम दक्ष बोलते हैं। सीढ़ियां चढ़ पाने से संतुष्ट होने के पश्चात वह अलग अलग तरीकों से सीढ़ियों को चढ़ने या उतरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं 3 से 4 वर्ष के बच्चे दौड़ सकते हैं। इस उम्र में वह बेहतर जो उसमें कंट्रोल है, उसकी बॉडी कंट्रोल में आ जाती है। नियंत्रण करने के प्रयास में उन्हें दौड़ते समय अचानक रुकना पड़ता है, वह रुक जाते हैं, फिर दौड़ने लग जाते हैं और तेजी से कोनों पर मुड़ने में बहुत उन्हें मजा आता है। मीन्स एकदम से भाग करके रुक करके एकदम से मुड़ जाना, ठीक है, तो इन चीजों में उन्हें मजा आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि उसका जो ग्रॉस मोटर स्किल है यह विकसित हो गया है। 5 वर्ष की उम्र तक वह अपनी गति और दिशा में कंट्रोल कर लेते हैं। अब दौड़ना शुरू करते समय कह रहे हैं और रुकते समय उनमें बहुत ही बैलेंस आ जाता है, सुधार आ जाता है, उनके कदमों की लंबाई है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो जो भी वह एक स्टेप उठाते हैं
तो उस स्टेप की जो डिस्टेंस है वह भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे यह इमेज दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से वह सीढ़ियों को पकड़ के बैलेंस करके चढ़ रहा है ना। तो एक के ऊपर एक पाँव करके वह चढ़ रहा है। इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे है, कह रहे हैं कि शाला पूर्व वर्षों में के दौरान बच्चों के कूदने में भी सुधार आ जाता है। अब यहाँ पे जो उसका मीन्स जंपिंग एस्पेक्ट है, जो ग्रॉस मोटर स्किल का जंप करना, कूदना, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि भाई उसमें सुधार आ जाता है। तो इसमें कह रहे हैं आप कूदते समय वह वे झुकते हैं और घुटनों को मोड़ते हैं और स्वयं को ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है, धकेलने के लिए अपनी बाहों के बल का भी इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं वे 15 इंच की दूरी को कूद कर पार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके कुछ यह योग्यताएं दी गई हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं होपिंग। सो इसकी योग्यता मीन्स दोनों पावों को एक साथ उठा करके उछल उछल कर चलने की योग्यता, कूदने के कौशल में बहुत ही मीन्स घनिष्ठ रूप से संबंध। मीन्स अगर वह कूदना सीख गए हैं तो वह होपिंग करना भी सीख जाते हैं। कूदना सीखने के बाद बच्चे कह रहे हैं होपिंग करना सीखते हैं, फुदकने लगते हैं। 3 वर्षीय बच्चे एक पांव पर कह रहे हैं होपिंग कर सकते हैं, वह एक पांव पर भी चल सकते हैं। तो जैसे कि लंगड़ी टांग का खेल हम खेलते हैं, है ना। सो तो उसमें भी क्या होता है, एक ही पांव पर क्या है, कूदना पड़ता है। तो कह रहे हैं कूदते समय भी अपनी बाहों को फैलाकर ऊपर नीचे हिलाते हैं ताकि उनका कंट्रोल बना रहे, ठीक है। मीन्स जब भी बच्चे यहाँ पे एक पांव का यूज करते हैं, ठीक है, तो अपनी जो बाहें होती हैं उसको वह इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं, अपनी बाहों को ऊपर नीचे करते हैं ताकि उनका जो बैलेंस है पैरों का, ठीक है, वो बना रहे, ठीक है। सो ये डायग्राम बना करके दिखाया है भैया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कूदते समय वे अपनी जो बाहें हैं उसको फैला करके ऊपर नीचे हिलाते हैं ताकि उनका बैलेंस बना रहे। 5 वर्ष के बच्चे एक पांव पर लगातार 10 या अधिक बार क्या है, होपिंग कर सकते हैं, परंतु 6 वर्ष की उम्र तक ही वे दोनों पावों में किसी भी एक पांव पर कुशलता से कूद पाते हैं। मीन्स अब यहाँ पे जो भी उसका मीन्स जिस पाँव पर उसका बैलेंस बनता है वह उसी पाँव से वह फुदक सकते हैं। ऐसे नहीं है कि दोनों पाँव का वह यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 6 वर्ष के बाद यह चीजें हो सकती है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि 6 वर्ष की उम्र के आसपास जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वह स्टापू खेलते हैं, लंगड़ी टांग खेलते हैं या रस्सी कूदना खेलते हैं। तो इस तरीके के उन्हें उनके खेल क्या है, इंटरेस्टिंग लगते हैं, ये चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं, ठीक है। इस तरीके के खेल वो ज्यादा खेलते हैं। तो यहाँ पे हम गैस कर सकते हैं कि बच्चों का जो ग्रॉस मोटर स्किल है वह क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। सो आगे हमारे पास कह रहे हैं मूल कौशल सीखने के पश्चात कुछ कौशल को सीखना, उनका अभ्यास करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि साइकिल चलाना, कलाबाजी खाना, पेड़ पर चढ़ना और तैरना, ठीक है। तो इस तरीके के कौशल भी उसमें आने चाहिए। ये सारे कौशल ग्रॉस मोटर स्किल में ही आते हैं। यह एग्जाम्पल है जो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो ग्रॉस मोटर स्किल के, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम्पल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह एक लड़की है जो स्टापू वगैरह खेल रही है। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि शाला पूर्व बच्चों में गेंद फेंकने में भी वह क्या है, एबल हो जाते हैं, उसमें सुधार आ जाता है। 3.5 और 5 वर्ष की उम्र के बीच बच्चे गेंद फेंकना सीख जाते हैं और गेंद फेंकने की तैयारी में वे पहले अपने शरीर को थोड़ा सा दाईं ओर घुमाते हैं और फिर बाईं ओर घुमाते हुए गेंद को फेंकते हैं, ठीक है। 6.5 वर्ष यहाँ और बड़े होने के बाद वे गेंद को अधिक अच्छे तरीके से फेंक सकते हैं। मीन्स कोऑर्डिनेशन करके वह गेंद को फेंक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अपनी वायु, अपनी जो उसकी बाहें होती हैं और कलाई होती हैं, दोनों के संचालन से वह गेंद फेंकते हैं। मीन्स अपनी बाह और पहले जब वह गेंद फेंकते थे तो अपनी पूरी बॉडी का यूज करते थे, लेकिन अब बॉडी को एक एक जगह पे कंट्रोल करके जस्ट अपनी एक बाजू से और अपनी कलाई, जो उसकी कलाई होती है, उसका कोऑर्डिनेशन करके उसके संचालन से वह गेंद फेंक सकते हैं, ठीक है। किसी गतिशील वस्तु को पकड़ना बच्चों के लिए कठिन होता है। मीन्स अगर हम बात करें 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों की, तो उस टाइम पे जो भी एक मूवमेंट में होती है चीज, जैसे उसके पास गेंद आ रही है तेजी से, तो उसको पकड़ना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता था। लेकिन अगर यहाँ पे 4 से 5 वर्ष की उम्र के बीच अगर बच्चों की बात करें तो कह रहे हैं बच्ची गेंद पकड़कर उसे अपने शरीर से अलग रख पाती है। अब वे गेंद को अपने शरीर से कह रहे हैं स्टाकर, ठीक है, अपने शरीर से स्टा करके पकड़ सकती है। और उसके बाद कह रहे हैं 5 वर्षीय बालिका पास आती गेंद पर अपनी नजर टिकाए रखती है। गेंद पकड़ने की तैयारी में वह आंखों को आगे की ओर बढ़ा, सॉरी, बाहों को आगे की ओर बढ़ा करके उन्हें कोनियों को मोड़ करके ढीला छोड़ करके आगे बढ़ती है। मीन्स जो भी उसका गेंद गतिशील अवस्था में है जो गेंद, ठीक है, जो उसके और आ रही है गेंद, उसको पकड़ने का यह तरीका बताया गया है, जो कि 3 से लेकर के
जो कि सॉरी 1 से लेकर के 3 वर्ष तक की बच्ची या बच्चे का अलग तरीके से गेंद पकड़ना और 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे का अलग तरीके से गेंद पकड़ना यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप पीछे की क्लासेस में देख सकते हो, उसमें भी हमने यह चीज डिस्कस की थी कि बच्चे कैसे गेंद पकड़ते हैं, और इसमें भी यहाँ पे हमने डिस्कस की है। तो यह भाई उसमें जो सुधार आया है ना, वो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। 6 वर्ष की उम्र तक बच्चे कह रहे हैं इतने कुछ कौशल हो जाते हैं, इतने योग्य हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं कि वह 5 हाथी गेंद पर आंखें जमाए हुए भी अपने हाथों की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करके उचित तरीके से गेंद को पकड़ने में योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो यह गेंद को पकड़ने का जो भी एबिलिटी है उसको दिखाया गया हमने। जंपिंग करने का, फुदकने का, चढ़ने का, साइकिल चलाने का, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो उसके बाद कह रहे हैं जो मूल कौशल होते हैं जैसे कि दौड़ना, कूदना, चढ़ना, बच्चे 5 से 6 वर्ष तक लगभग ये चीजें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास फाइन मोटर स्किल का। तो फाइन मोटर स्किल आपको पता है जिसमें जो हमारी बॉडी है उसके कुछ बॉडी के कुछ पार्ट जो है एक्टिव होते हैं, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में। तो कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चों के हाथ और उंगलियों की क्रियाएं कह रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन आ जाता है, कंट्रोल उसमें आ जाता है अच्छे तरीके से, तो वह वस्तुओं को संभालने, जोड़ तोड़ मरोड़ करने में जो क्या है एबल हो जाते हैं। बालिका को कह रहे हैं अगर हम चौक जहां अगर उसको कोई पेंसिल वगैरह पकड़ा दे, जो भी चौक है जहां उसको पेंसिल वगैरह दे दें, तो वह लिखने के ढंग में भी उसमें सुधार आ जाता है। तो पीछे हमने पढ़ा था ना स्क्रिबलिंग, तो आपको पता होगा स्क्रिबलिंग क्या होता है कि जब बच्चे टेढ़े मेढ़े अक्षर अक्षर नहीं कह सकते, जो भी सिंबल है, चिन्ह है, जब उनका वह यूज कर देते हैं, ठीक है, तो वह उसकी स्क्रिबलिंग होती है। मीन्स अब यहाँ पे उसमें सुधार आ जाता है। कह रहे हैं उसको पेंसिल को पकड़ना किस तरीके से पकड़ना है, ये चीजें बच्चे सीख जाते हैं। कह रहे हैं यदि आप एक शाला पूर्व बालिका को रंगीन पेंसिल दे दें तो आप देखेंगे कि वह एक वयस्क की भांति लिखने वाले छोर की तरफ उसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच कसकर पकड़ती है। मीन्स पेंसिल को किस तरीके से पकड़ना है, अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच। मीन्स पहले अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि बच्चे पूरी मुट्ठी से पेंसिल को पकड़ते हैं, जहाँ किसी भी मीन्स चौक को, पेंसिल को, या कोई भी ऐसा कोई आप यहाँ पे कंकड़ भी ले सकते हो, तो वह पूरी मुट्ठी से पकड़ते हैं और उसी के द्वारा वह लीक लकीरें बनाती हैं, है ना, या बनाते हैं। सो लेकिन यहाँ पे जो उसका पेंसिल को पकड़ने का जो स्टाइल है वो क्या है, वो चेंज हो गया है पूरी तरीके से। उसके बाद कह रहे हैं जो स्क्रिबलिंग है, यहाँ पे देख सकते हो वही चीज आई है जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जिसकी जो स्क्रिबलिंग है वहां पर उसका क्या है, कंट्रोल निकल करके सामने आता है। जब बालिका जोड़ तोड़ मरोड़ के इस कुशल को प्राप्त कर देती हैं, तो वह व्रत जैसे बंद आकार बनाना बालिका के लिए 3 से अधिक वर्ष की आयु में संभव हो जाता है। मीन्स कोई भी बंद आकार की आकृति हो गई, जैसे कि हमारे पास आयत हो गया कोई, ठीक है, स्क्वायर हो गया कोई, या हमारे पास इस तरीके से व्रत हो गया, या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, सो ट्रायंगल हो गया, तो इस तरीके की जो बंद शेप है वो बनाना यहाँ पे सीख जाती हैं बच्चे या बच्चियां, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं। कह रहे हैं ऐसा देखा गया है कि समतल लकीरें बनाने की तुलना में खड़ी लंबी लकीरें बनाना उन्हें अच्छा लगता है। कह रहे हैं गुणज चिन्ह होते हैं जो इस तरीके से, या हमारे पास कह रहे हैं जो वर्ग होता है, ठीक है, त्रिकोण होते हैं, वृत्त होते हैं, इस तरीके के आकार वो बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्ग हो गया, ठीक है, आयत हो गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये चीजें वो बना लेते हैं, ठीक है बच्चे। कह रहे हैं आगे शाला पूर्व अवस्था में प्रवेश करते ही बच्चे अपनी जो राइटिंग है उसको कंट्रोल करने का मीन्स ट्राई करते हैं, और लिखे हुए चिन्हों तथा आसपास की वस्तुओं में जो संबंध होता है उसको ढूंढ निकालते हैं। अब बालिका के लिए लकीरें मात्र कागज पर बने निशान न होकर के उसका एक मीनिंग होता है। जो भी मीन्स लकीरें वह बनाती है वह उसका कोई ना कोई मीनिंग बना लेते हैं, ठीक है। जो भी लकीरें वह देखती हैं या बनाती हैं या बच्चे बनाते हैं, तो उनके लिए वह मात्र एक लकीरें नहीं होती, उनके लिए उसका कोई ना कोई मीनिंग भी होता है, ठीक है। तो जब भी वह कोई लकीरों को देखती है तो वह उसका मीनिंग भी बना लेती है। कह रहे हैं 4 वर्ष के बच्चे रंगीन पेंसिल अधिक मजबूती से पकड़ पाते हैं, उंगलियों की छोटी पेशियों का बेहतर प्रयोग भी कर पाते हैं, और उनको ड्राइंग में बने स्पष्ट अक्षरों की पहचान आ जाती है, ठीक है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ये वास्तव में क्या है। कह रहे हैं 5 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा बनाए गए व्यक्ति या मकान या जानवर या पेड़ों की ड्राइंग को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। मीन्स यहाँ पे बच्चे इस तरीके के कुछ ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मीन्स कुछ बच्चे बना सकते हैं ड्राइंग वगैरह, वो व्यक्ति बना सकते हैं कोई ना कोई, वह मकान बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि उन्होंने कोई ना कोई मकान बना दिया बस ऐसे करके, ठीक है, वह मकान बना सकते हैं।
वह कोई ना कोई जानवर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वह कोशिश करते हैं जानवर की बनाने की, मीन्स इस तरीके से वह कोई ना कोई जानवर भी बना सकते हैं, ठीक है। सो मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका मीन्स जो भी राइटिंग स्टाइल है, जहाँ उनका पेंटिंग करने का, ड्राइंग करने का जो स्टाइल है, वह बिल्कुल चेंज हो जाता है इस वर्ष में, 3 से 6 वर्षों के बीच में। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं शालापुर बच्चों में ड्राइंग बनाने की विशेषता होती है और मानव आकार को प्रस्तुत करने के लिए वह सिर के लिए एक गोल और टांगों के लिए 2 खड़ी लकीरें बनाते हैं। मीन्स जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, सिर के लिए गोल बना दिया और टांगों के लिए खड़ी लकीरें उसने इस तरीके से बना दी, तो वह मानव आकार बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों द्वारा बनाई गई आकृतियों का सिर अनुपातिक रूप से बड़े होते हैं, पृष्ठभूमि की वस्तुओं की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। मीन्स वह एक्चुअल तरीके से अगर देखा जाए तो सिर वह बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट उसने एक बनाने की कोशिश कर दी व्यक्ति, जहाँ पे सिर जो होता है वह बड़ा होता है, जो इस तरीके से, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि 5 वर्ष की उम्र के अधिकतर बच्चे इस प्रकार की ड्राइंग बनाते हैं। 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों द्वारा बनाए गए जो आकार होते हैं, जो ड्राइंग होती हैं, वह स्पष्ट, अधिक विस्तृत तथा कोई ना कोई मीनिंग फुल होती हैं, उसमें ना कोई मीनिंग छुपा होता है। रंग भरने या पेंटिंग करते समय भी बच्चे अब जो भी ब्रश वगैरह का यूज करते हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी लकीरें मारकर कागज नहीं भरते, बल्कि वह छोटी कुशल लकीरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी वह किसी इमेज में, जो भी हमारे पास इमेज होती है, ठीक है, जब भी वह किसी इमेज में रंग भरते हैं, तो अब उनका कंट्रोल बन गया है भाई, वह किसी भी मीन्स यहाँ पे जो भी इसका जो बॉर्डर एरिया है, जो भी हमने ड्राइंग ली है, तो इसके बॉर्डर एरिया तक ही वह इस तरीके से ड्राइंग बनाएंगे। इसको वह कोशिश नहीं करेंगे कि इस लाइन से ये चीज बाहर निकल जाए, वह बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरीके से वह अच्छे तरीके से यहाँ पे रंग भरने की कोशिश करेंगे। वह बड़े बड़े ब्रश नहीं लेंगे, यहाँ पे वह कह रहे हैं कि पेंसिल वगैरह का भी यूज कर सकते हैं रंग भरने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने एक जो भी झोपड़ी है उसको उसको रंग से भर दिया है। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि ये तो हाँ, रंग ये तो हमने कर लिया। इसके बाद देख लेते हैं, कह रहे हैं आंखों और हाथों को बेहतर जो भी उसका कोऑर्डिनेशन है वो बन जाता है इसमें। शालापुर बच्चे कह रहे हैं गत्ते पर बने छेदों में से तार को या मोटा धागा है जो पिरो सकते हैं। कैंची को लुढ़काने और मारने में भी, सॉरी, कंचों को लुढ़काने और मारने में भी वह क्या है, योग्य हो जाते हैं। मीन्स बच्चे कंचे खेलते हैं ना इस उम्र में, तो बच्चे जो कांच की गोलियां होती हैं, कंचे होते हैं, वह खेलने लग जाते हैं। तो उसको किस तरीके से लुढ़काना है, मारना है, उसमें वह योग्य हो जाते हैं, ठीक है। पजल के 4-5 टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़कर पहेली को हल कर पाना भी उनके लिए यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। कागज मोड़ने के कौशल भी उसमें आ जाते हैं, जैसे कि हम कागज मोड़ करके हम जहाज वगैरह बनाते थे, हवाई जहाज बनाते थे, जैसे कि हम बोट बनाते थे, किश्ती, आपको पता होगा ना, है ना। तो कागज मोड़ करके अलग अलग तरीके से कुछ मीन्स इमेजेस बनाना, सॉरी, मॉडल बनाना, तो वो भी बच्चों को आ जाता है, ठीक है। 6 वर्षीय बच्चे कागज के पन्ने की लंबाई में या चौड़ाई में और तिरछा उसको मोड़ पाते हैं, ठीक है। मीन्स कागज को वह मोड़ करके कुछ ना कुछ मॉडल बनाने का यूज करते हैं यहाँ पे। रंग भरना और ड्राइंग बनाना बच्चों का मनपसंद जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे होती है। कह रहे हैं मोती पिरोना, कैंची से काटना। तो ये जहाँ पे जो है एग्जाम्पल है ना, ये सारे एग्जाम्पल है जो कि फाइन मोटर स्किल है। तो इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, मोती पिरोना, कैंची का यूज करना, ठीक है, ड्राइंग करना, रंग भरना, ठीक है, पेंटिंग करना, पजल को सॉल्व करना, ठीक है, कंचों को लुढ़काना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, फाइन मोटर स्किल में आती हैं। मीन्स गत्ते में से छेद करना, उसमें से तार या धागा या जो भी मोटा धागा है उसको पिरोना, ठीक है। तो यह सारे किसमें आते हैं भाई, यह फाइन मोटर स्किल में आते हैं। ये एग्जाम्पल बताए गए हैं। क्रियात्मक कौशलों के विकास में कह रहे हैं शालापुर वर्षों में बच्चे किस प्रकार की खेल क्रियाएं उनके लिए पसंद करते हैं, इसके बारे में हम जो भी 5 और 6 हमारे पास आएगा उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीन्स आगे हमारे पास ये हमारे पास जो मैटर चल रहा है, ठीक है, यह यहाँ पे हम फोर्थ कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी 3 कैटेगरी ही डिस्कस की है। मैं आपको बता दूंगा, इसका शेड्यूल बता दूंगा किस तरीके से हमने कैटेगराइज करके वीडियो को किया है। तो हम अभी फोर्थ कैटेगरीज कर रहे हैं। आगे जो 5th और 6th कैटेगरीज आएगी उसमें हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे। उसके मीन्स कह रहे हैं गेम्स के बारे में, जो भी उसकी प्ले एक्टिविटी होती है उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं शाला पूर्व जो बच्चे होते हैं वर्ष में, वह समय होता है जब बच्चे स्वभाव, लंबी और कौशलों में और अधिक सक्षम हो जाते हैं।
अर्थात किसी और पर निर्भर न होकर के वे अपनी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। 5 और 6 वर्ष के होने पर उनमें से अधिकतर बच्चे स्वयं कह रहे हैं कपड़े पहनना, स्वयं नहाना, स्वयं खाना खाने में वह क्या है योग्य हो जाते हैं। इस उम्र के बच्चे कह रहे हैं अपने मुंह और हाथ स्वयं धोने लग जाते हैं, वह खुद कपड़े पहनते हैं, अपनी शर्ट के जो बटन होते हैं उसको बंद करते हैं, वह अपने बाल बनाते हैं और कुछ कार्यों को स्वयं करने की हठ भी करते हैं, मीन्स जिद भी करते हैं, ठीक है। सो खाते समय यदि चम्मच का प्रयोग करना हो तो शाला पूर्व बालिका उसे अपनी उंगलियों द्वारा पकड़ पाती है, मीन्स उसको अब पूरी हथेली से नहीं पकड़ती, बंद मुट्ठी में नहीं पकड़ती, वह अपनी उंगलियों से ही पकड़कर मीन्स 3 से 6 वर्ष की उम्र की बच्चे की, जहाँ बच्ची की बात करें तो अपनी उंगलियों से पकड़ करके वह चम्मच को खाना खा सकती है। एक 5 वर्षीय बालिका का कह रहे हैं ईंधन लेकर के आना, मीन्स लकड़ियां लेकर के आना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, अपनी माँ के जो भी कार्य होते हैं उसमें भी वह हाथ बटाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं 5 वर्षीय बालिका में ये चीजें असाधारण दृश्य नहीं, असाधारण दृश्य का मतलब है कि भाई हमें ये चीज सरप्राइजिंग नहीं लगती कि भाई ये चीजें लड़की कर रही है, ठीक है, क्योंकि उनमें यह योग्यता आ जाती है तो वह करने लग जाती है। जब वह नहाने, कपड़े धोने, पहने जैसी क्रियाएं स्वयं कर सकती है तथा अपने छोटे भाई बहन को की भी देखभाल करती है, तो ये भी चीज है कि जो भी बच्ची है वह अपने छोटे भाई बहन की भी देखभाल करती है, मीन्स ये योग्यताएं उसमें आ जाती हैं। वह खेत से स्वयं फल सब्जियां तोड़ करके अपनी परिवार की भी मदद करने लग जाती है, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा मीज जो भी मोटर डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट में जो भी मोटर डेवलपमेंट का एस्पेक्ट रहता है जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल है, तो ये हमने मैटर यहाँ पे डिस्कस किया 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सो गाइज आगे जो हमारे पास यह छोटा सा टॉपिक आया है, ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ हम वीडियो को मीन्स बंद करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी न हो जाए, ठीक है। सो इसी वीडियो का हम दूसरा पार्ट है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो मीन्स वीडियो ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा बन जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ तक ही इस मैटर को डिस्कस करेंगे, इस क्लास को बंद कर देंगे। लेकिन यह थोड़ी सी जो थोड़ा सा मैटर है इसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देना, तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि बच्चों को स्वास्थ्य रखने का प्रयास में यदि उनके पोषक आहार दिया जाए तो संभव है कि भाई जो भी उसकी अवस्थाएं हैं, जो भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न अवस्थाओं का मतलब क्या है, जब अवस्थाओं की बात आती है तो आपने याद रखना है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। तो ये उसकी अवस्थाएं होती हैं, मीन्स जो भी अवस्थाओं में उनका अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशियो इमोशनल हो, ठीक है, तो उसमें मीन्स यह एस्पेक्ट चले जाते हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ठीक है। सो कह रहे हैं कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें उसका जो भी पोषक आहार है, जो भी उसको जो न्यूट्रिएंट्स फूड वगैरह दिए जा रहे हैं, जो उसका स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना होगा और अनुकूलतम वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने में अच्छा स्वास्थ्य और पोषक ही मूल कारक यहाँ पे दिए गए हैं। सो गाइज यहाँ पे जो हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम रहेगा इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसकी क्या मीन्स हेल्थ केयर है, उसका क्या इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, तो इसको हम कल की क्लास में देख लेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो यहाँ तक क्लास को हम बंद करते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, क्योंकि भाई पूरा क्रैश कोर्स जो रहेगा साइकोलॉजिकल जो भी पोर्शन है उसका, तो वो हम लेकर के आएंगे। इसमें देखो यह अभी एनटीटी का जस्ट सिलेबस चल रहा है, ठीक है, जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो इसके बाद हम एक क्विज सेक्शन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था वो लेकर के आएंगे, क्योंकि इसको प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, प्रिपेयर करने में चीजें मीन्स टाइम लगता है, ठीक है, मुझे एक एक दो दो दिन लग जाते हैं क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, क्योंकि कोशिश कर रहा हूं कि भाई इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन को उठाया जाए, तो क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तो इसमें ज्यादा जो माइंड है वो लगता है कि भाई क्वेश्चन बनाने के लिए कौन से ऑप्शन चूज करें, है ना, तो आप इस चीज को समझ सकते हो, इसलिए चीजों को टाइम लगता है, लेकिन लेकर जरूर जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है टाइम हमें लगता है लेकिन हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। जो आपका पेपर है, क्योंकि उसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कब आपकी पंजाब गवर्नमेंट उस पेपर को कंडक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी कोविड-19 का दौर चल रहा है, ठीक है, सो इसकी वजह से पेपर काफी लेट हो सकता है और हमारे पास समय मिल जाएगा इस पोर्शन को प्रिपेयर करने में, ठीक है। सो क्विज सेक्शन भी लेकर के आएंगे और इस इन्हीं
टॉपिक्स के नोट्स बना करके भी वीडियो को लेकर के आएंगे, ठीक है। सो चैनल के साथ बने रहें, देखें आप आगे आगे होता है क्या, बहुत चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। सो इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास यह मैटर आगे रह गया है। सो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।